नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कैमूर की, जहां सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की बैठक अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न की गई। अगली खबर भी कैमूर से है, जहां भभुआ के लोकप्रिय विधायक भरत बिंद के द्वारा जनता दरबार लगाकर विभिन्न कार्यों का किया गया निष्पादन। साथ ही अगली खबर प्रयागराज से है, जहाँ गंगा स्नान करने गया युवक रहस्यमयी तरीके से सकरे में बंधा मिला। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर कैमूर से, जहां कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत सरकार भवन सवार में 9 साल बेमी साल के तहत बीजेपी रामपुर इकाई की बैठक प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें प्रधानमंत्री के उपलब्धियों के बारे में बताया गया। ये महा जनसंपर्क अभियान 30 मई 2023 से 30 जून 2023 तक पंचायत में चलता रहेगा। बैठक में गरीब कल्याण शासन सुशासन, गरीबों में हर घर को आवास, राशन, तमाम उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए पार्टी की मजबूती से कार्य करने पर चर्चा की गई। साथ ही साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में भी जानकारी दी गई। 2024 में फिर से प्रधानमंत्री को पद पर आसीन करने का संकल्प भी लिया गया। इस मौके पर महामंत्री प्रदीप तिवारी, पंचायत अध्यक्ष लड्डू सिंह, मंडल मंत्री राजेश जायसवाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां कैमूर जिला अंतर्गत रामपुर प्रखंड के बहुउद्देशीय भवन में भभुआ के लोकप्रिय विधायक भरत बिंद के द्वारा जनता दरबार लगाकर विभिन्न कार्यों का निष्पादन किया गया, जिसमें जमीन, आवास, राशन और करमचट में विस्थापित हुए निवासियों के संबंध कार्यों का प्रखंड अधिकारी, कर्मचारी और प्रखंड प्रमुख घूरा सिंह यादव की उपस्थिति में सुनवाई और कार्यवाही की गई। साथ ही अगली सुनवाई 30 तारीख को जनता दरबार के माध्यम से की जाएगी। आज मेरा मकसद था कि गर्मी का दिन है, ये लोग भभुआ जाते हैं, हम जनप्रतिनिधि विधायक होने के नाते सब यहाँ के लोग जाते हैं, तो मैं सोचा कि महीने में 3 दिन 10 तारीख को, 20 तारीख को और 30 तारीख को हम ब्लॉक पर ही आएंगे और जो जन समस्या है उसको हम सुनेंगे। संबंधित ब्लॉक के जितने भी पदाधिकारी हैं सब लोग उपस्थित रहेंगे और उन्हीं के सामने जो है उन लोगों की समस्या का निष्पादन। आज कितनी समस्या है आपके पास? आज बहुत आया। कौन-कौन सी कितना आया जी? 29 समस्याएं आई। उसमें नल जल का आया मैटर, उसमें दाखिल खारिज का मैटर आया, लाल कार्ड का भी मैटर आया, अन्य समस्याएं भी, सब भी समस्याएं आई। सबको जो हम लोगों ने सुना और देखा, उसका एक एक आवेदन देके हम लोग संबंधित पदाधिकारी को फ़ोन भी किए, उनको अवगत भी करा दिए और यहाँ जो भी पदाधिकारी ब्लॉक के हैं उन लोगों को हैंडओवर कर दिए। उन लोगों का आवेदन अगला जो 30 तारीख को जब मैं आऊँगा तो ये लोग उसमें क्या प्रोग्रेस किए हैं उसका भी हम देखेंगे। उस पर क्या अदमापुर के विस्थापित लोगों ने भी आपको आवेदन दिया है, उसमें क्या? हाँ, उसमें अदमापुर का जो मैंने लेटर पढ़ा वो विस्थापितों के लिए देना था 1 बीघे जमीन जो है 25 किस्में आवास के लिए और 1 एकड़ भूमि जो है जोधपुर के लिए देने का लोग बात किया था। 12.5 डिसमिल किसी को मिला है और 12 डिसमिल बाकी अभी है और बहुत सारे लोगों को जो है 1 एकड़ जो जोधपुर के लिए देना था वो भी अभी बाकी है। उस पर भी कार्रवाई के लिए हम लेटर ले लिए हैं और संबंधित पदाधिकारी को भी बोल दिए हैं कि आप जाकर एक एक बात वहाँ पता लगाइए और जाकर उनको देखिए। आप कह रहे हैं कि नहीं उनको 1 एकड़ ज़मीन मिल गई है, तो 1 एकड़ ज़मीन कहाँ उनको दी गई है और जो 25 डिसमिल ज़मीन देना है वो कहाँ ज़मीन दी गई है और जितना बाकी ज़मीन है उस पर त्वरित कार्रवाई करने का मैंने। जनता दरबार में सीओ सहित अन्य पदाधिकारी भी नहीं है, इस मामले में आप क्या कहेंगे? आज पहला दिन था, मुझसे बात भी फोन से मिली थी कि उनकी गाड़ी खराब है, वो आज नहीं आएंगी। वादा की हैं कि नहीं अगले जो 30 तारीख को आप आइएगा जनता दरबार में तो जरूर उसमें मेरी उपस्थिति रहेगी। अच्छा, भूमि विवाद को लेकर जनता दरबार हर शनिवार को थाने में लगता है, लेकिन भी आपके पास भी भूमि विवाद के मामले हैं, इस मामले में आप क्या कहेंगे? आप जनता दरबार भूमि संबंधित जो भी विवाद है उसका जो है मैंने देखा, वहाँ कर्मचारी बैठे लोग हैं, उन लोगों से मैंने कहा क्या भूमि विवाद निष्पादन आप करिए, इसका 3-3 साल तक आप जांच करते रहिएगा तो विवाद तो बढ़ता चला जाएगा। तो 3 दिन के अंदर जो है, 4 दिन के अंदर जो है इस मैटर को सोल्व आप करिए। ये कर्मचारी को मैंने
निर्देश दिया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां जिले के जिलाधिकारी के कार्यालय में संगीत शिक्षक पात्रता परीक्षा संघर्ष समिति कैमूर द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं समिति के द्वारा विनम्रता पूर्वक मांग की गई कि टीजीटी संगीत शिक्षक पोस्ट बहाल कर पीजीटी से एसईटी हटाया जाए। साथ ही साथ मांग की गई कि वर्तमान में संचिका संख्या 11/5/2023 के अंतर्गत बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा कराई जाने वाली है, जिसमें संगीत विषय में कक्षा 11-12 के लिए पात्रता परीक्षा की मांग की जा रही है और टीजीटी के लिए कोई भी पोस्ट कक्षा 9 और 10 के लिए नहीं निकली है। 2011 के बाद संगीत को विषय में नहीं लिया गया है। उपरोक्त विषय पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आग्रह किया गया। मांगकर्ताओं में संगीत शिक्षक कुंदन पासवान, सर्वजीत कुमार समेत कई लोग शामिल रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज जिले के सराय इनायत थाना क्षेत्र के लीलापुर ढोकरी कछार में सोमवार को गंगा स्नान करने के लिए गए एक युवक का अचानक से लापता हो गया और लोगों ने गंगा में डूबने की इसकी आशंका जताई तो मौके पर 2 थाने की पुलिस ढूंढती रही, लेकिन मंगलवार की सुबह रहस्यमयी तरीके से सकरे से 8 तले से बंधा हुआ युवक जिंदा मिला तो गांव में हड़कंप मच गया। बता दें कि हंडिया कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ढोकरी गांव निवासी अमरजीत पुत्र उमा पटेल, जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है, वो अपने साथी के साथ गंगा स्नान करने के लिए गया था, वहां से लापता हो गया था। गंगा में डूबने की आशंका परिजनों ने जताई थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और उसे ढूंढने का कार्य कर रही थी। सराय इनायत और हंडिया पुलिस ने गोताखोरों की मदद से खोजने का प्रयास किया, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चला। वहीं मंगलवार की सुबह रहस्यमयी तरीके से सकरे में बंधा हुआ अमरजीत ढोकरी कछार मिला तो परिजनों में हड़कंप मच गया और घटना की जानकारी मिलते ही सराय इनायत पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। सोनभद्र से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई, जहां ओबरा थाना क्षेत्र के वीआईपी रोड के रहने वाले हनुमान प्रसाद गुप्ता की अभी 1 साल पहले मौत हुई थी। उनकी पत्नी हीरामणि, जिनकी उम्र 81 साल थी, उनकी भी कल अचानक मौत हो गई, जिसके बाद उनका क्रियाकर्म करने के लिए उनके बेटे उनके घर पर पहुंचे। बड़ा बेटा राजेश गुप्ता मुंबई में रहकर काम करता है और अपनी मां की मौत की खबर सुनकर ओबरा स्थित आवास पर आए थे। मां का दाह संस्कार करने के लिए घर से परिजनों द्वारा चौपन स्थित सोन नदी के तट पर ले जाया गया, जहां बड़े बेटे राजेश गुप्ता ने ही मां को मुखाग्नि दी, मगर मुखाग्नि देने के कुछ देर बाद ही राजेश की भी सदमे में मौत हो गई। आनन फानन में घाट पर मौजूद लोगों के द्वारा राजेश को स्थानीय चौपन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से जहां क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं, वहीं परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का बड़ा बेटा अचानक मां की जलती चिता के सामने ही मर गया, जिससे परिवार के लोग सदमे में हैं। आपका नाम? सुरेश कुमार गुप्ता है। ये जो मृत हुए ये कौन है आपके? ये मेरे बड़े भाई। क्या नाम है इनका? इनका नाम राजेश गुप्ता है। कैसे हुई इनकी मौत? सर आज ये माता जी के दाह संस्कार के लिए आए थे। अच्छा। ओबरा आए। हाँ। आने के बाद जो है हम लोग के साथी वहाँ से चल आए। आते ही हम लोग तुरंत मैंने मिट्टी उठा लिए और ओबरा से यहाँ चौपन आए। चौपन में सब लोग अपना वहाँ पे व्यस्त हो गए, हम लोग फूकने तापने में। तो ये थोड़ा सा आराम का जगह पा करके पुल के नीचे आराम करने लगे। कई बार पानी पिए उठे बैठे, बस उसके बाद जो है फिर ये लेटे रह गए। क्या उम्र थी इनकी? 55 साल। इनका नाम क्या था? राजेश गुप्ता। और इनके पिताजी का? स्वर्गीय हनुमान प्रसाद गुप्ता। ये कहाँ नौकरी करते थे? नौकरी नहीं करते थे। ये कहाँ रहते थे? ये बम्बई रहते थे पहले। अच्छा, ये केवल दाह संस्कार की वजह से आए थे? हाँ, ये मिर्ज़ापुर में भी जैसे अपना घर था पहले का, तो उसी में अपना रहा। कितने बजे की घटना है? ये लमसम 4 बजे 4 बजे शाम को। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमदत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।